वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की हिस्ट्री से जो आपका 6th चैप्टर है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, जिसको आपके न्यू सिलेबस में रिलीजियस हिस्ट्रीज द भक्ति सूफी ट्रेडिशन नाम से भी जाना जाता है, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्लस अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल एकलव्य स्नातक को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको सारी सीयूईटी से रिलेटेड वीडियोस और ग्रेजुएशन की वीडियोस मिलने वाली हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। एंड सीयूईटी के लिए हमारा एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप भी है, सीयूईटी ईएसपी नाम से है, आप इसको भी ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं, इन्हीं के अंदर से आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं। अगर आप देखोगे जो भक्ति मूवमेंट थे, जो सबसे पहले जो स्टार्ट करे थे वो अलवार्स ने और नैनार्स ने किए थे। ये संत होते थे साउथ इंडिया के अंदर। जो अलवार होते थे वो विष्णु भगवान को पूजते थे, जो नैनार होते थे वो शिव जी को पूजते थे। और इन लोगों ने क्या किया था कि जो कास्ट सिस्टम था उसके अगेंस्ट ये लोग खड़े हुए थे। और यहाँ पे ये लोग फीमेल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। जैसे कि यहाँ पे अलवार संतों की बात करें तो इनमें एक फीमेल थी अंडाल नाम से, अंडाल, ठीक है। और वहीं एक नैनार फीमेल संत भी थी जिनका नाम था करैक्कलम मैयार, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये फीमेल्स को भी पूरी तरीके से इंपॉर्टेंस देते थे। और उसके बाद नल हीरा दिव्य प्रबंधम जो है, इस नाम से इनका एक टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि आप समझ लो चारों वेदों के बराबर है, ये ऐसा कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। और यहाँ तक कि तमिल जो है लोग वो तो इसको फिफ्थ वेद भी मानते हैं। अब दो तरीके की यहाँ पे भक्ति जो है डेवलप होती है, सगुण और निर्गुण। सगुण में क्या है कि भगवान की इस तरीके से पूजा करना कि जिसमें उसकी कुछ फीचर्स हो, कुछ वो मतलब भगवान का कोई रंग रूप हो, कोई आकृति हो। जैसे कि शिव जी की पूजा करना मूर्ति रूप में, विष्णु जी की पूजा करना, ठीक है, श्री राम की पूजा करना। ये क्या है, मूर्ति के रूप में पूजा होती थी, ये सगुण है, यानी कि उसके कुछ गुण हैं अंदर। वही निर्गुण भक्ति भी यहाँ पे डेवलप हुई, जिसमें क्या होता था कि कोई मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होती थी, ठीक है, अपने अंदर ही भगवान है और उसी को आप मतलब मान के चलो, इस तरीके से इसमें बताया गया। यानी कि मूर्ति पूजा वगैरह कोई नहीं होती इसमें। फिर है भक्ति मूवमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे संत हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। जो सगुण भक्ति वाले संत हैं, जो कि भगवान को पूजते हैं कोई रंग रूप, कोई आकार के रूप में, जिसमें से तुलसीदास हो गए जो श्री राम के भक्त हैं और उनके बारे में लिखा है उन्होंने। वहीं भगवान कृष्ण के भक्तों की बात करें या संतों की बात करें तो सूरदास है, मीराबाई है। वहीं निर्गुण भक्ति की अगर आप बात करो तो इसमें है जो एक तो नॉलेज बहुत देते हैं अपनी भक्ति से, मतलब निर्गुण भक्ति से, वो है कबीर। और वहीं जो प्यार की बात करते हैं वो है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। ये उस टाइम के कुछ फेमस संत हैं भक्ति मूवमेंट के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। फिर उसके बाद है जो जितने भी इस्लाम धर्म में लोग होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, उनको 5 बातें माननी होती हैं। ये जरूरी है हर किसी के लिए। पहली बात है देयर इज वन गॉड, अल्लाह। अल्लाह ही एक ही मात्र मतलब जो है भगवान है, और जो गॉड है उसी को ही मानना है, उसके अलावा किसी को नहीं मानना। फिर उसके बाद है प्रोफेट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। जो अल्लाह है उसके जो मैसेंजर है वो प्रोफेट मोहम्मद है। गिविंग जक़ात, यानी कि दान दक्षिणा करना भी इनमें ज़रूरी है। और डू फास्टिंग इन मंथ ऑफ रमज़ान, यानी कि रमज़ान के महीने में फास्टिंग करना ये भी ज़रूरी है। और मक्का की यात्रा करना, मक्का के अंदर जाना, हज यात्रा करना, ये 5 बातें बताई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे बाबा गुरु नानक के बारे में कुछ लिखा है। ये एक निर्गुण भक्ति के संत थे। ये कोई भगवान को मूर्ति रूप में नहीं पूजते थे। ये कहते थे कि जो मतलब जो रब है, जो भगवान है, वो हमारे अंदर है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू एस्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन। मैं आपको बता दूं ये हिंदू धर्म के थे बाबा गुरु नानक। ये कोई नया रिलीजन नहीं इस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। ये नहीं चाहते थे कि कोई नया धर्म बने। फिर उसके बाद है जितनी उनकी बातें हैं वो आदि ग्रंथ साहिब में लिखी हुई हैं। और उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 10वें गुरु हैं यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। उन्होंने सभी सिखों को एक किया और एक तरीके से एक मिलिट्री की तरह उनको तैयार किया। कि उन्होंने कुछ मतलब बातें बताई कि सभी के पास कृपाण हो,
ठीक है, कड़ा हो, कंगा हो, कुछ ऐसी तीन चार बातें थी जो बहुत सबकी, मतलब जो भी सिख होते थे उनको वो फॉलो करना जरूरी था, जो खालसा पंथ के होते थे। फिर उसके बाद है मीराबाई। मीराबाई एक विमेन पोएट थी जो कि भक्ति ट्रेडिशन में बहुत फेमस है, जो श्री कृष्ण के बारे में लिखती हैं। और उसके बाद हैं उनके जो गुरु थे वो रैदास थे। अब आप यहाँ पे देखो, मीराबाई जो थी ना वो एक राजपूत घराने से आती थी, महलों में रहती थी, लेकिन उन्होंने अपना गुरु बनाया रैदास को, जो एक लोअर कास्ट के थे। आप ये समझ लो जो चमड़ी वगैरह का काम करते हैं। फिर उसके बाद है शी इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पुअर फैमिलीज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, अब आगे एक वर्ड है मलेच्छ। अब ये मलेच्छ वर्ड उसको, मतलब उसके लिए यूज किया जाता था जिनको संस्कृत नहीं बोलने आती थी, ठीक है, या जो बाहर से आता था उनको, जो ब्राह्मण लोग होते थे वो मलेच्छ कह के बुलाते थे। अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं। द लैंग्वेज इन विच अलवार एंड नैनार्स सेंग हिम्न वॉज, यानी कि जो भी उनके श्लोक हैं, वो जितनी भी बातें वो बोलते थे गाते थे वो किस भाषा में होती थी। तो जो अलवार नैनार साउथ इंडिया से थे वो तमिल में गाते थे अपने भजनों को। ऑप्शन ए हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ड द मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल एट चिदम्बरम। चिदम्बरम के अंदर भगवान शिव जी का टेम्पल जो है वो चोला किंग्स ने बनाया था, चोल, ठीक है, चोल किंग्स ने। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेफरेंस टू अर्ली भक्ति ट्रेडिशन। देयर वॉज नो डाइवर्सिटी इन द भक्ति ट्रेडिशन। शगुना फोकस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, ये तो गलत है, ये भी गलत है। निर्गुण फोकस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटीज, ये भी गलत है। फिर अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वॉज लेड बाय अलवार्स एंड नैनार्स, ये सही है, ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द तांत्रिक प्रैक्टिसेस। सो तांत्रिक वर ओपन टू ओनली men and aversive to admitting women in these practices. Those who follow tantric practices ignored the authority of Vedic tradition. तांत्रिक प्रैक्टिसेस इंक्लूड अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल वर्शिप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि जो तांत्रिक प्रैक्टिस करते थे वो फिर वेदों को इतना नहीं मानते थे, वो अपना उसी में लगे रहते थे। द लिंगायत वर्शिप विच अमंग द फॉलोइंग गॉड्स। सो जो लिंगायत लोग हैं, जो लिंगायत समुदाय हैं, या आप समझ लो शिव के वीर भी इनको कहा जाता है, ये कर्नाटका के अंदर है ये, ठीक है, और ये शिव जी को मानते हैं, ठीक है, अपने साथ ये शिवलिंग लेके चलते हैं एक छोटे से डब्बे में हमेशा। फिर उसके बाद है विच अमंग द चोला रूलर्स बिल्ट द स्कल्पचर्स ऑफ सेंट्स। सो यहाँ पे कौन से वो चोल किंग थे जिन्होंने मूर्तियां बनवाई संतों की। सो जो परांतक थे उन्होंने बनवाई, परांतक फर्स्ट। ऑप्शन बी सही है। हु गेव द आइडिया ऑफ ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। सो रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे इन्होंने ये आइडिया दिया था लिटिल ट्रेडिशन का। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रिंसिपल डाइटी ड्यूरिंग द भक्ति सूफी मूवमेंट। विष्णु जी थे, पार्वती जी भी थी, यम जो थे वो नहीं थे, ठीक है, यमराज की पूजा नहीं होती थी भक्ति सूफी पीरियड में। ऑप्शन सी हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ पिलर्स ऑफ फेथ इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर कुछ पांच बातें अभी आपको बताई थी मैंने, अब इनमें से कौन सी वो बात है जो नहीं थी इन पांचों में। देर इज वन गॉड, अल्लाह, ये तो थी। प्रेइंग फॉर 3 टाइम्स अ डे, ये नहीं थी, ठीक है, ये नहीं थी, 5 टाइम है यहाँ पे, ठीक है, जो नमाज है। फिर है गिविंग आल्म्स, यानी कि दान दक्षिणा करना। फास्टिंग इन रमदान, ये सही है। देखो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है ये गलत स्टेटमेंट है। लिंगायत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय हुम। सो ये बासवन्ना थे, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था लिंगायत मूवमेंट को। सूफिज्म, ठीक है, सूफिज्म इज एन इंग्लिश कॉनोटेशन विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स इज यूज्ड फॉर सूफिज्म इन इस्लामिक टेक्स्ट। जो सूफिज्म वर्ड्स हैं, जो वर्ड है, ये इस्लामिक जो टेक्स्ट होते हैं उनमें सूफिज्म को क्या लिखा हुआ है। सो वहां पे तसव्वुफ नाम से ये दिया गया है सूफिज्म वर्ड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तसव्वुफ जो है ये अरेबिक वर्ड है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन है सूफिज्म का, या आप ये समझ लो कि इसको ट्रांसलेटेड किया गया है एज सूफिज्म, और जो वेस्टर्न जितने भी लोग थे वो उसको सूफिज्म कहते हैं, वहीं अरेबिक में इसको तसव्वुफ कहा जाता है। The tax paid by the non-Muslims to get protection by the Muslims was known as jizya. जिजिया टैक्स, ठीक है, अकबर ने हटाया, औरंगजेब ने लगाया, और सबसे पहले जो है इसको लाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, मोहम्मद घोरी के स्लेव थे वो, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं।
विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्स वाज नोन एज गरीब नवाज। सो ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन को गरीब नवाज यहाँ पे कहा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए है यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऑप्शन बी है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी है शेख मोइनुद्दीन सिजदी, या फिर नन। सो यहाँ पे गरीब नवाज जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती जी का ही यहाँ पे दूसरा नाम है, जो कि काफी फेमस संत थे, सूफी संत थे चिश्ती सिलसिले के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Which among the following is term used to indicate one who did not follow the norms of caste and spoke different language in place of Sanskrit? तो जो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे उनको मलेच कहा जाता था, पीछे मैंने आपको बताया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। Which among the following statement is not correct? Sufi silsilas began to appear around the 14th century. Through silsilas, the spiritual power and blessing transmitted to devotees. दरगाह इज टॉम्ब श्राइन ऑफ शेख, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए जो है ये स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद है आपको ये एक और क्वेश्चन मिलता है करने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिए कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। और जब आप आंसर को लिखते हैं तो उसको थोड़ा डिटेल में लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि समझ में आए मुझे। फिर उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्ड अलवार्स। सो जो अलवार होते थे वो विष्णु भक्त होते थे, नैनार जो होते थे वो शिव भक्त होते थे। ओके। Who among the following सिख गुरु compiled आदि ग्रंथ साहिब। सो आदि ग्रंथ जो है इसको कंपाइल करने वाले गुरु अर्जन देव थे, ठीक है। द आदि ग्रंथ इट्स फर्स्ट रेंडिशन वाज कंपाइल्ड बाय द फिफ्थ गुरु, पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव। और ठीक है, इस तरीके से इसको पूरा किया गया था और इसको सबसे पहले गोल्डन टेम्पल में रखा गया। फिर हु वॉज द कंपोजर ऑफ नलीरा दिव्य प्रबंधम। सो अलवार जो है वो इसको नलीरा दिव्य प्रबंधन को अपना पांचवा वेद मान लो या चारों वेदों के बराबर मान लो, ऐसा समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर 4000 वर्सेस हैं जिसको 12 अलवार संतों ने कंपोज किया। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग सूफी सेंट्स डेवलप्ड द आइडिया ऑफ फरीजादी। सो शिहाबुद्दीन सूरावादी जो है इन्होंने इसको डेवलप किया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फर ई इजादी वॉज डेवलप्ड बाय सूफी संत शिहाबुद्दीन सुहरावादी। अकॉर्डिंग टू फरी इजादी, मुगल रूलर रिसीव पावर फ्रॉम गॉड। देयर वॉज अ हायरार्की अकॉर्डिंग टू विच द डिवाइन लाइट वॉज ट्रांसमिटेड टू द किंग हु बिकम्स द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस। फरी इजादी यानी कि जो डिवाइन लाइट है वो सीधा किंग पे पड़ती है और वो किंग जो है वो फिर आगे सबको गाइड करेगा, ऐसा बताया गया। Which among the following was not a चिश्ती सूफी सेंट? ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, शिहाबुद्दीन सुहरावादी। सुहरावादी देखो थोड़ा अलग ही हो जाएगा यहाँ पे सिलसिला। देखो फिर है जो गोरखनाथ जी के फॉलोवर्स को क्या कहते हैं, लिंगायत, मॉन्क या दास या नाथपंथी। तो नाथपंथी कहा जाता है, इनको नाथ भी कहते हैं। और ये नाथ पंथ जो है ये शिवा ट्रेडिशन का ही एक सब ट्रेडिशन है, ठीक है। शिव जी को ही अल्टीमेटली पूजना होता है इन्हें, और ये इंडिया नेपाल दोनों जगह पाए जाते हैं। वर्सेस ascribed to poet सेंट कबीर have been compiled in which of the following traditions। सो कबीर जी द्वारा जो जितने भी बातें कही गई हैं वो किस किस में लिखी हुई हैं? बीजक वाराणसी में है, ग्रंथावली जो है कबीर ग्रंथावली राजस्थान में है, आदि ग्रंथ साहिब यस इन तीनों में ही है, ये हो जाएगा। फिर है शंकर देव जो कि एक फेमस संत थे 15 सेंचुरी के, वो किसको बिलोंग करते थे? वैष्णव कल्ट को, वैष्णविज्म से थे ये, ठीक है। द मिडिवल संत शंकर देव बिलोंग टू द वैष्णव सेक्ट। ही प्रोपोगेटेड द भक्ति मूवमेंट इन असम। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। सो वैष्णव ये कल्ट से आते थे। विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्स वॉज डिसिपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो डिसिपल कौन थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग कंपोज द लव स्टोरी पद्मावत। पद्मावत को कंपोज करने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। ओके। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द भक्ति सेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही कौन सा होगा? अब ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से लिख के बताइए कि पहले कौन से हैं, फिर कौन से हैं, उसके बाद कौन से हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितनों को पता है इसके बारे में। फिर है हु वॉज द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया। सो पहले चिश्ती सिलसिले के जो संत थे वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। एंड आप यहाँ पे देखोगे कि चिश्ती सिलसिला है, उसके बाद कादरी है, सूरावर्दी है, नक्शबंदी है। ये 4 अलग अलग तरीके के जो है सिलसिले पाए जाते हैं, जिसमें से चिश्ती सिलसिला
सबसे पहला है, और उसमें भी सबसे पहले जो संत हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, गरीब नवाज नाम से जाने जाते हैं। इनकी दरगाह अगर आप देखोगे अजमेर साइड, सो ये हो जाएगा। Who described his meeting with the Sufi saint Nizamuddin Auliya and kissing his feet? सो अमीर हसन सिजजी जो थे, इन्होंने ये है मतलब बताया कि ये मिले थे निजामुद्दीन औलिया से, उन्होंने उनके कदम चूमे थे। फिर है द कॉन्सेप्ट ऑफ सगुण ब्राह्मण वॉज द आउटकम ऑफ विच कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट? सो निर्गुण ब्राह्मण, ठीक है, सगुण और निर्गुण आपको मैंने दोनों बताए थे अभी पीछे, अगर आपको याद हो, ठीक है। फिर है द भक्ति मूवमेंट ऑफ हिंदुइज्म सॉ टू वेज ऑफ इमेजिंग द नेचर ऑफ द डिवाइन, यानी कि भगवान को दो तरीके से इन्होंने इमेजिन करना शुरू किया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में क्या था कि कोई फॉर्म नहीं है भगवान की, कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है। वहीं सगुण वाले जो हैं वो कोई ना कोई क्वालिटी बताते हैं भगवान की। फतेहपुर सीकरी वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हुमायूं, बाबर या अकबर या औरंगजेब? सो अकबर की कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, ठीक है। सो ये हो जाएगा, और ये 37 किलोमीटर दूर थी आगरा से, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है विच भक्ति सेंट प्रीच्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ विशिष्ट द्वैत, ठीक है, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत। सो ये रामानुज जो थे इन्होंने इसको बताया। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी पद्मावत द किंग रत्न सेन बिलोंग टू विच स्टेट? जो राजा रत्न सेन थे वो चित्तौड़ के राजा थे, ठीक है। उनकी रानी पद्मिनी और नागमती दो रानियां थी उनकी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द भक्ति कल्ट स्प्रेड इन महाराष्ट्र विद द टीचिंग ऑफ संत तुकाराम, ठीक है। फिर है विच सूफी सेंट वॉज नोन एज महबूब ए इलाही, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे इलाही यानी कि भगवान, जो कि भगवान के महबूब हों, वो शेख निजामुद्दीन औलिया को इस नाम से जाना जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया वन ऑफ द फेमस सूफी संत, ठीक है, उनको हजरत निजामुद्दीन भी कहा जाता है और महबूब इलाही भी कहा जाता है, इनको गॉड भी प्यार करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अंडाल? अंडाल वॉज वुमेन ऑफ अलवार, अलवार वुमेन थी। अंडाल वॉज वुमेन ऑफ नैनार, नहीं ये नैनार वुमेन नहीं थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, आंसर यही होगा। कबीर ग्रंथावली वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पंथ? तो राजस्थान का दादू पंथ, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान? सो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के जो मतलब है कंटेम्प्रेरी थे, उसी टाइम के थे। वेयर वॉज सेंट कबीर बोर्न? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ था। फिर है हु इज कंसीडर्ड एज द गुरु ऑफ संत कबीर? संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर इज वाइडली बिलीव्ड टू हैव बिकम वन ऑफ द मेनी डिसिपल्स ऑफ भक्ति पोएट संत स्वामी रामानंद इन वाराणसी। सो वाराणसी में ये रहते थे और ये रामानंद के कहीं ना कहीं शिष्य थे। Who exhorted people to give up selfishness, falsehood, hypocrisy, and to lead a life of truth, baby honesty and kindness? गुरु नानक जी ने ये सारी बातें बताई थी कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए और हमें एक ईमानदारी के साथ सच बोल के और काइंडनेस के साथ लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है। गुरु नानक जी 1469 से 1538 तक एक वेल नोन संत थे मिडिवल पीरियड के अंदर, और ही एक्सोर्टेड पीपल टू गिव अप द सेल्फिशनेस वगैरह, मतलब ये सब इन्होंने बोला कि छोड़ देनी चाहिए सेल्फिशनेस हमें। Who among the following bhakti saint emphasized the essential ones of all religion by describing Hindu and Muslim as pots of the same clay? एक ही मिट्टी के पॉट किसने बोला था हिंदू मुस्लिम को? सो ये कबीर ने बोला था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Who was among the following Bhakti saint gave a new orientation of Hinduism through his doctrine of Advait और Monism? So अद्वैत जो मतलब जो डॉक्ट्राइन था, जो फिलोसफी थी, वो शंकर ने दी थी, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी? सो जो तुकाराम थे महाराष्ट्र वाले, वही शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे, तुकाराम। श्री रामानुजाचार्य वॉज एन इंडियन फिलोसफर एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट ऑफ श्री वैष्णविज्म। रामानुजाचार्य श्री वैष्णविज्म के मतलब जाने माने संत थे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो, और कमेंट करके अपने आंसर जरूर दें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर दें। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं तो हो सकता है आपने ये नोटिफिकेशन बेल को ना प्रेस किया हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली
जितनी भी वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।